डॉक्टर अनुभा वालिया लोकवानी हूँ और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट हूँ अपोलो सेज हॉस्पिटल्स भोपाल में ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में। आज मैं एक ऐसा कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात कर रही हूँ जो बहुत कॉमनली आजकल मिलती है हम लोगों को प्रेगनेंसी में, एंड दैट इज जेस्टेशनल डायबिटीज या डायबिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हाई ब्लड शुगर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. High blood sugars in pregnancy can affect your baby in various ways, and it is very important कि आपके blood sugars during pregnancy control में रहें. Why have I chosen this topic? It is because पहले हमें blood pressure मिला करता था बहुत commonly during pregnancy, एक बहुत common problem हुआ करती थी, but over these past few years incidence of diabetes during pregnancy has increased drastically, and this is the most common comorbidity which is found during pregnancy. मतलब एक सबसे common एक medical problem जो associated pregnancy से है वो ये उभर के आ रही है diabetes. तो क्या ज़रूरी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है when you are pregnant? तो सबसे पहले तो फर्स्ट विजिट पे ही, जो कि आपका फर्स्ट 3 मंथ्स में हो जाना चाहिए प्रेगनेंसी के, आपको एक अपने ऑब्स्टेट्रिशियन को दिखाना शुरू करना है और आपके बेसलाइन ब्लड शुगर्स एक बार टेस्ट होते हैं. उसमें वेरियस टेस्ट होते हैं जो हम आपको ऑफर करते हैं, हम आपको सलाह देते हैं, और जिससे हमें पता चल जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऑलरेडी आपके ब्लड शुगर्स हाई थे और फिर आपने कंसीव किया है. एक बेसलाइन पहले आपकी स्क्रीनिंग होती है कि आपके ब्लड शुगर्स कैसे हैं शुरुआत में प्रेगनेंसी के. देन कुछ पेशेंट्स जो हैं वो हाई रिस्क पे होती हैं जिनके ब्लड शुगर्स बढ़ सकते हैं. वो कौन सी पेशेंट्स होती हैं? जो ओबीस हैं, ओवरवेट हैं, जिनका वेट ज़्यादा है. दूसरा जो ओल्डर वुमेन हैं, जब हमने ज़्यादा एज में कंसीव किया है तो हम ज़्यादा लाइकली हैं कि हमारे ब्लड शुगर्स बढ़े ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. देन थर्डली जिनकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, घर में मम्मी पापा जो आपके ब्लड रिलेशंस में हैं उनमें ब्लड डायबिटीज है. तो ये काफी बार हम जब पूछते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, फैमिली हिस्ट्री, तो पेशेंट बोलता है कि नहीं मम्मी को तो अभी हुई है जाके. नो, दैट इज द डायबिटीज विच रन्स इन फैमिली एंड यूजुअली इट स्टार्ट्स आफ्टर द एज ऑफ 40. ऐसे पेशेंट्स जिनके फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, उनको डायबिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकती है. एंड देन फोर्थली वेरी इंपॉर्टेंटली कि अगर आपको लास्ट प्रेगनेंसी में आपके ब्लड शुगर्स हाई हैं तो आपके इस प्रेगनेंसी में भी ब्लड शुगर्स हाई हो सकते हैं. बाकी हम लोग कुछ क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की कि जिससे हमें पता चलता है कि शायद इनको इस बार ब्लड शुगर्स हाई होंगी. अगर प्रीवियस आपका कोई बेबी में कोई लॉस हुआ है आपकी लास्ट प्रेगनेंसी में, अनफॉर्चुनेटली यू लॉस्ट योर बेबी इन द वूम, then probably it was diabetes. So we have to closely monitor the blood sugars during pregnancy. So first time हम एक बार baseline कर लेते हैं when you go for the first visit. Then second, very importantly, around 24 weeks हम आपको कुछ ग्लूकोज लोड टेस्ट देते हैं और आपका ब्लड शुगर लेवल्स क्या आ रहे हैं उस ग्लूकोज लोड टेस्ट में. वी गेट टू नो whether you are diabetic or not. Then again in the third trimester, again you are screened once again for diabetes during pregnancy. So basically ये एक constant process है. ऐसा नहीं है कि हमने एक बार शुरुआत में स्क्रीन कर लिया और आपके ब्लड शुगर्स नॉर्मल है तो आगे जाके भी आपके ब्लड शुगर्स नॉर्मल रहेंगे. Because we have to understand that जितने भी प्रेगनेंसी के हॉर्मोन्स होते हैं वो एंटी इंसुलिन होते हैं, तो वो डायबिटीज को हमें प्री डिस्पोज करते हैं और इनकी मात्रा बढ़ती है जैसे कि प्रेगनेंसी आगे एडवांस होती है. तो हमें रेगुलर स्क्रीनिंग की जरूरत पड़ती है एक टाइम इंटरवल के बाद, और इनको हमें स्किप नहीं करना चाहिए, इनको हमें जरूर करवाना चाहिए. So this is about diagnosing the diabetes during pregnancy. The other thing is the management. तो मैनेजमेंट में इनिशियली हम लोग हमेशा सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से शुरू करते हैं. यू आर पुट ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट, कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट एंड एन एक्सरसाइज रेजिम. सो यू हैव टू फॉलो दैट, स्पेशली वुमेन जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल चल रहा है. इन मोस्ट ऑफ द वुमेन वी सी that just these two things, lifestyle modification in the form of diet control and exercise,
brings the blood sugars to the normal level. So this is very important. Only when the blood sugars still remain higher after these lifestyle modifications, then we put the patients on medicines, and sometimes even when the tablets are not able to control your blood sugars, then you might even need insulin. Now when we talk about insulin, ज़्यादातर patients डर जाते हैं और उनको लगता है कि इंसुलिन शुरू हो गई तो अब ये जिंदगी भर चलेगी. But please understand, it is very important for your blood sugars to remain under control so that it does not affect the baby. So in extreme cases, you have to understand, if the blood sugars remain uncontrolled for a long time during pregnancy, sometimes you might lose the baby inside the womb, which we absolutely do not want to avoid. So please do not ignore. Get your blood sugars checked regularly during pregnancy and keep them under control. Thank you very much.